मैं इसके नंदन। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है हम लोग कर रहे हैं जीएस। तो जीएस आज जो है फिर से मैराथन 100 क्वेश्चन का, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है। ठीक है, आज भी होगा। सब स्टैटिक्स टाइप का क्वेश्चन है, जो आपका वनडे एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, यही सब क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जितने हैं सभी लोग आ जाइए लाइव, जल्दी जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए। टाइम हो गया है, बिल्कुल टाइम हो गया है, इसीलिए हम भी उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, गुड आफ्टरनून होगा। चलिए, यहाँ पर संदीप कुमार है, विभा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। NK सिंह, चलिए आप प्रणाम कर रहे हैं। आरती कुमारी यादव, आरती कुमारी यादव, आप सभी लोग हैं। चलिए, मनीषा कुमारी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोग शुरू कर देते हैं। सभी को शेयर कर दीजिए। अलका BPSC, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी आपका है दोस्त, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई भौजाई, सबको शेयर कर दीजिए। जितना भी है सभी को बुला लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज देखिए फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, आज कुछ मॉडिफाई किया गया इसमें। तो आप सभी लोग जो है चलिए शुरू हो जाइए, दीजिए जवाब दीजिए पहला क्वेश्चन का। चलिए नीलेश, नीलेश हेलो, हेलो मौसा जी। नीलेश, ये मौसा जी किसको कह रहे हैं? मौसा जी कौन है यहाँ पर? भाई अभी कुछ नहीं हुआ है, मौसा जी बना रहे। चलिए जवाब दीजिए। चलिए, भारतीय समाज के लिए जाति स्तरीकरण की उत्पत्ति देश प्रणाली से हुई थी। बताइए, जातिकरण की उत्पत्ति गौथिक प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, चतुर्वर्ण, और जो है इनमें से सभी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आरती कुमारी यादव हंस रही है, विभा कुमारी जो है हाय वाला सिंबल भेज रही है। चलिए आप सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ जवाब दीजिए, क्या होगा? अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है? चलिए सर जी आप हैंडसम लग रहे हैं। हाँ हम हैंडसम लग ही रहे हैं, ये हैंडसम। चलिए चलिए, नीलेश भी दे रहे हैं, नीलेश भी दे रहे हैं। यहाँ नजमा खातून 5-6 गो लड़की का जो है फोटो लेके आ गई है। तो चतुर्वर्ण भी ठीक है, नीलेश आपका भी है। चतुर्वर्ण देखिए, चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण जो है, चतुर्वर्ण, ठीक है ना? चतुर्वर्ण जो आप जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है, ऋग्वेद के कौन मंडल? तो 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में चर्चा किया गया है कि नहीं? पुरुष सूक्त में, ठीक है, पुरुष सूक्त में क्या चर्चा किया गया है? चलिए, विभा कुमारी हंस रही है। 4 वर्ण का, 4 वर्ण का उसमें कौन है? आपका जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक, वैश्य, क्षत्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, और शूद्र। तो यह 4 का जो है 4 चतुष्वर्ण का चर्चा किया गया है, चतुष्वर्ण का चर्चा किया गया है। चलिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल शेड्यूल में नीलेश कुमार, बिल्कुल। प्रियंका रंजन, हाय हाय, मैडम से मिल के आए हैं सर। हाँ मैडम से मिल के आ गए, मैडम से मिल के आए हैं आज, इसीलिए आज ज़्यादा जो है इसमें है, क्या कहते हैं। चलिए, कोई मैडम नहीं है, दे देंगे, दूम का नाच के गिर जाओगी, मैडम नहीं है यहाँ पर। चलिए, सिंगल है। चलिए अब बताइए, दूसरा का आंसर दीजिए आप सभी लोग। दूसरा का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए कितना नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया क्या? चलिए इसका जवाब दीजिए तो आप सभी लोग, और जवाब दीजिए। जितने भी है सभी लोग जो है यहाँ पर जो है शेयर करते रहिएगा। अच्छा, क्या ऋतिक भाई आप भी ना? हाँ चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। दूसरा नंबर, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ठीक है? कॉलम बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व मिलान कीजिए। तो नजमा, बबली खातून, उसके बाद आरती कुमारी यादव, नीलेश, प्रियंका रंजन जो है, प्रिया रंजन, सभी लोग, आरती कुमारी यादव, विभा कुमारी, सभी लोग जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, क्या होगा? नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, नाम दफा है। चलिए सभी लोग, ऐसा सिद्धिका आ गई है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए सभी को हेलो सर, सुहानी, सरगम। चलिए बताइए, नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी में कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में है। और उसके बाद नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो मिलाइए, 1 का 3 है, 1 का 3 1 में। नंदा देवी उत्तराखंड कहाँ है? 2 का 1 है, तो 2 का 1 है, तो 2 का 1 है। उसके बाद नौकरेक मेघालय, तो मेघालय 4 है, तो 3 का क्या है? 4 है,
सी का 4, सी का 4 इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन होगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बी 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 सभी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब सही है। इसी तरह जो है आप सभी लोग जो है यहाँ पर जवाब देते जाएंगे। चलिए दीजिए तो इसका जवाब, सभी शेयर कर दीजिएगा जितने भी मेरे भाई हैं सभी लोग। चलिए नजमा कुमारी, हाय रचना, रचना वाली यहाँ पर पढ़िए खाली। अब देखिए तीसरा है, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय स्मारक है? बताइए। शहरी स्थानीय स्मारक का बात कर रहा है, शहरी स्थानीय स्मारक, ठीक है। सरकारी है, शहरी स्थानीय सरकारी का बात बताइए कितना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर नीलेश प्यार वाला सिंबल आप भेज रहे हैं, मुंह पीला पीला है, रचना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, तो सभी लोग जवाब दीजिए इसमें क्या होगा? तो 8 किसका आ रहा है, किसका आ रहा है? नीलेश पढ़िए सभी लोग, हाय नाच कर रहे हैं आप। ये सब जो है ना नहीं सुधरेगा जब तक जो है। चलिए अब यहाँ पर बताइए, चौथा बताइए, पारिस्थितिक तंत्र में 2 अवयव होते हैं, तो बताइए कौन कौन अवयव होता है, कौन कौन अवयव होता है? यहाँ पर देखिए बी, NK सिंह का बी आ रहा है। चलिए चाइल्डहुड करेंट अफेयर करा दीजिए प्लीज। चाइल्डहुड करेंट अफेयर 400 क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई, 400 जा करके देखिए। अब चाइल्डहुड क्या है, आपका जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए बताइए आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में 2 अवयव होते हैं, तो कौन कौन अवयव होते हैं? आप सभी लोग। सानिया प्रिया दांत खिसर रही है, बताइए। मनुष्य एवं पहाड़, पादप एवं जंतु, जैविक एवं अजैविक, पेड़ एवं कवक, तो बताइए। 4 का डी नीलेश का आ रहा है, उसके बाद NK सिंह डी, बबली खातून बी, तो बी नहीं होगा, जिसका डी है, जिसका डी है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है, पारिस्थितिक तंत्र बोर्ड हैंग करा है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? देखिए 2 होता है, एक बायोटिक होता है, एक जैविक होता है। जैविक यानी जीव जंतु जिसमें आ जाएगा, जंतु जीव आ जाएगा, पेड़ पौधा आएगा। एक अजैविक आएगा, एक अजैविक घटक यानी जो निर्जीव रहेगा, यानी हवा वायु इन्वायरमेंट जितना सारा कुछ होगा यह सब होगा। तो यह सब से मिलकर के दोनों का अंतर संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यानी यह कहलाता है आपका कौन? पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए मेरी बहन लोग को भी हम पे भरोसा नहीं है सर। अच्छा आप नौकरी ले लीजिए, सबको भरोसा हो जाएगा। जो आपको कल पूछता नहीं था, कॉल नहीं करता था, कुछ नहीं करेगा, वो लोग जो है आपको पूछने लगेंगे। सिर्फ जॉब ले लीजिए नीलेश कुमार, आप जॉब लीजिए, तो पहले जॉब लीजिए, उसके बाद जो है सब पूछेगा आपको, सब पूछेगा। बताइए इसका आंसर, बताइए। भग गलत हो गया, विवाह कुमारी गलत हो गया, फिर सही होगा। आयशा सिद्दीकी आपका सही रहता है। चलिए सानिया प्रिया का डी आपका भी। चलिए उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि पश्चिमी भाग किसका पश्चिमी भाग? तो सर महाद्वीप का पश्चिमी भाग, महाद्वीप का पश्चिमी भाग। तो महाद्वीप का पश्चिमी भाग में कौन सी पाया जाता है? तो मरुस्थल। लेकिन कितना से कितना डिग्री अक्षांश के बीच? चलिए रचना सिन्हा हंस रही है। यहाँ पर जो है देखिए गुरुजी नजमा कुमारी मत बोलिए। अच्छा कुमारी नहीं है, कुमारी बोला गया है, ठीक है, आपको कुमारी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ पर तो कितना डिग्री? तो 15 से 30 डिग्री दक्षिण में। आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा। चलिए यह देखिए, यह क्या है आपका सर? यह कहाँ चल गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्या है सर? अफ्रीका है। अफ्रीका में यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कौन है? तो सर सहारा मरुस्थल है। यहाँ पर सहारा देखिए, यहाँ पर ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखिए अपना इंडिया, देखिए इंडिया में अपना थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल यहाँ पर पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है कि नहीं? थार मरुस्थल पश्चिमी भाग है। नॉर्थ अमेरिका में आप देखिएगा, तो यहाँ पर सोनोरन सब है, तो यहाँ पश्चिमी भाग में। तो उत्तरी गोलार्ध में 15 से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है मिलता है मरुस्थल, ठीक है। चलिए सर कितना क्वेश्चन बताइएगा? अब ये देखिए
4 गो क्वेश्चन 5 गो हुआ है, उसी में भी कितना क्वेश्चन आप बताइएगा। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, बताइए इसका जवाब दीजिए। सभी लोग शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रचना सिन्हा, रचना सिन्हा का एक आना है। अच्छा चलिए, कुणाल कुमार हेलो सर हेलो। चलिए विभा कुमारी सर कितना क्वेश्चन कराइएगा? विभा कुमारी पहले पढ़िए, पढ़िए, आने से पहले आती है या कितना क्वेश्चन बताइए। ब्रिटिश संविधान, श्रीलंका का संविधान, आयरिश संविधान, स्पेनिश संविधान। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए आरती कुमारी यादव का बी आ रहा है, बी आ रहा है, सभी लोग जवाब दीजिए। विभा कुमारी बी, नीलेश ए, तो नीलेश ए दे रहा है। तो चलिए फाइनली अंकित राज का भी आंसर आ गया है, नीलेश का भी आ गया है। तो जिसका ब्रिटिश है सभी का सही है। ब्रिटेन के संविधान से बताइए, ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था लिया गया है, ठीक है। संसद, संसद लिया गया है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लिया गया है, राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का पद। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? यह सब ब्रिटेन से। लिख लीजिएगा आप लोग, यह सब कहाँ से लिया गया मेरे भाई? ब्रिटेन से। चलिए यहाँ पर प्रियंका एकदम, प्रिय रंजन, प्रिया रंजन का है एकदम, ताला लगा दीजिए सर, ताला लगा दीजिए। बिल्कुल लगा दिए हैं ताला, बिल्कुल लगा दिए हैं। जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा बटन दबा। अच्छा बताइए आयरलैंड के संविधान से कौन कौन? तो आपका डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। उसके बाद स्पेनिश संविधान, स्पेन का संविधान, और श्रीलंका के संविधान। बताइए इस सबसे क्या लिया गया है? तो इस सबसे कुछ भी नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताइए यहाँ पर आंसर दीजिए आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर नजमा हंस रही है, सर एक न्यू स्टूडेंट को पकड़ के अच्छा लाए हैं, बागी यादव। अच्छा ये कौन है? मुंह देखिए रचना सिंह का, ये अलगे मुंह बना के रखी, पता नहीं चलता एक कौन मुंह है। चलिए नजमा हंस रही है, नीति निर्देशक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए बताइए 7 नंबर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस वर्ष में स्थापित किया गया? बताइए तो, बताइए आप सभी लोग, आप लोग सभी बताइए। सर हम ओल्ड स्टूडेंट है, सानिया प्रिया, बिल्कुल। अब बताइए 1960 में, 1969 में, 1962 में, 1970 में, 1970 में। बताइए, बताइए आप सभी लोग कौन? सब अपना इमोजी भेज भेज के एक्सपीरियंस दिखा रही है कि दिखा रहा है हम कितना जो है टिप टैप करते हैं। तो बताइए कौन होगा? 1969। तो बी नंबर किसका किसका आ रहा है? सी। चलिए बबली खातून आपका बिल्कुल सही है, प्रणाम गुरुजी। निशी कुमारी आ गई है, प्रणाम। चलिए यहाँ पर क्या होगा? 1969 में। तो 1969 में, अब बताइए 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना याद कर लीजिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो सर 1969 में हुई थी। अच्छा बताइए, बताइए यहाँ पर तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पर है? बताइए तो सर राजस्थान में, राजस्थान में रावत भाटा है। नरोरा कहाँ है? देखिए सब हम बता रहे हैं, नरोरा कहाँ है? यूपी में है नरोरा। उसके बाद बताइए कैगा कहाँ है? कैगा, कैगा कहाँ है? तो सर कर्नाटका में है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। उसके बाद सर, उसके बाद कौन है? एक आपका जो है तमिलनाडु में कौन है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में बताइए कुडनकुलम, कुडनकुलम है। यह सब कहाँ है? यह सब है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। चलिए यहाँ पर पता नहीं कुणाल एकदम लाल मुंह भेजी है, रचना सिन्हा एकदम। अच्छा सनिया आज नारायण नहीं आया है। अच्छा कुणाल कुमार आपको पढ़ना है, आपको सीट लेना है, नारायण नहीं आया। इसको कॉमेडी करने वाला चाहिए, कपिल शर्मा शो में भेज दें आपको। चलिए बताइए, बताइए आप सब लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए निशु कुमारी बिल्कुल 1969, एनके सिंह तारापुर महाराष्ट्र, बिल्कुल मेरे भाई। उसके बाद नीलेश कुमार तो पूरा लिख दिया है, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन भी हुआ था 1969 में, बिल्कुल 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण। 1980 में, 1980 में कितना? 1980 में 6 बैंक का, तो टोटल 20 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। गुरुजी इतना बोरिंग नाम कौन रखा है? अच्छा पिटने का मन कर रहा है।
अच्छा, पीटने का मन कर रहा है तो बाद में पीटिएगा, फिलहाल पढ़ लीजिए। ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? बताइए किस राज्य का ठुमरी लोक संगीत है? बिहार का, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा? ठुमरी बिहार एन.के. सिंह का राय, उत्तर प्रदेश एन.के. सिंह यूपी। अच्छा, बिहार में कौन? जाट जटिन। कौन? जाट जटिन। तो जाट जटिन ये सब कौन खेलते हैं? महिलाएं। 4 गो लड़की 5 गो महिलाएं सब अपना हाथ पकड़ लेगी, एगो इधर से एगो जाट रहेगी और उधर से जटिन रहेगी, वो उस पर सवाल करेगी, वो इस पर करेगी, जैसे संसद में लड़ता है तो उसी टाइप से जाट जटिन। चलिए हो गया। अगला चलते हैं। हरियाणा पंजाब में सब जो आप जानते हैं कि भांगड़ा उंगड़ा सब होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए, जवाब दीजिए क्या होगा? बताइए, इसका आंसर दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए तो। चलिए, जाट जटिन रचना हरियाणा का नहीं है, बिहार का है। बताइए, भारत में चारबाग शैली की स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? बताइए, चारबाग शैली स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? चलिए, बिहार में भोजपुरी, बिल्कुल बागी यादव आ गया है। चलिए, हुमायूं, अकबर और बाबर और शाहजहां। बताइए, बागी यादव मतलब खेसारी लाल, बागी यादव मतलब खेसारी लाल, ये आ गया है। अब देखिए कहेगा कि जो 100% लॉक कर दीजिए, तब बताइए ये क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर देखिए, झारखंड में झूमर, ठीक है, झारखंड में झूमर, ठीक है, झूमर, और राजस्थान में घूमर। राजस्थान में देखिए, कंफ्यूजन दूर करिए, राजस्थान में घूमर, घूमर और घूमर, और जो है यहाँ पर झूमर झारखंड में। चलिए, यहाँ पर देखिए, हुमायूं है, अकबर है, बाबर है और शाहजहां है। तो बताइए, बताइए चारबाग शैली, चारबाग शैली, तो यहाँ पर आपका बाबर हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। चलिए, आज चारबाग शैली में जो हुमायूं का मकबरा बना है, तो पूछेगा हुमायूं का मकबरा किस में है? तो चारबाग शैली में, चारबाग शैली में। गुरुजी आज मेरा मूड सही है। हाँ, आज आपका मूड सही है। चलिए, तो सही भी होना चाहिए। अब देखिए, अकबर, अकबर बताइए, अकबर कौन प्रथा की शुरुआत किया था? बताइए तो, बताइए। 1561 में, 56 में कौन सा युद्ध लड़ा था? बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा, बी को ताला लगा दीजिए। अच्छा, अब की बार बताइए तो किसको ताला लगाए? बताइए। चलिए, 10 को निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बताइए। जितने भी लोग हैं सभी शेयर जरूर करिएगा, शेयर। यहाँ पर गुरुजी आज मेरा मुंह ठीक है, पूरा पीला पीला मुंह भेजिए। एन.के. सिंह दांत खिसर रहा है पूरा। विभा कुमारी, बी को ताला लगा दीजिए सर जी। अच्छा, ये भी ताला लगाने वाली है। तो बताइए यहाँ पर किसको ताला लगाए? बताइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा का ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून, शुक्र, मंगल, यूरेनस। बताइए। सी, सी। चलिए सी, तो सी जिसका है शुक्र, बिल्कुल सही है, शुक्र बिल्कुल सही है। इसको देखिए, इसको सांझ का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, सांझ और भोर, सांझ और भोर का तारा कहा जाता है, का तारा, ठीक है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। इसको गर्म ग्रह भी कहा जाता है, गर्म ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा तो है ही, पृथ्वी का जुड़वा, जुड़वा, ठीक है। एकमात्र ऐसा ग्रह, दूसरे देखिए, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल, परिक्रमण, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल जो है घूर्णन काल, घूर्णन, घूर्णन काल से, घूर्णन काल से क्या है? कम है, से कम है। तो अब बताइए, जिसका परिक्रमण काल घूर्णन काल से कम है, एकमात्र ऐसा कौन है? ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है कौन? अब देखिए, यह क्या है? पूर्व से पश्चिम घूरता है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। एक ऐसा ग्रह है पूर्व से पश्चिम घूमता है। इतना हो गया, इतना हो गया गर्म ग्रह। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम शेयर करके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी लोग शेयर कर दीजिए। हरिया हरा हरा जो जीन वाला, यूरेनस को क्या कहा जाता है? अरुण, अरुण। तो अरुण भी जो है, अरुण भी जो है पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम याद करने कैसे है? तो देखिए, पहला से आगे से दूसरा,
और पीछे से भी दूसरा। तो पीछे से दूसरा कौन है? अरुण है, पहले वरुण तब अरुण, फिर आगे से कौन है? बुध और शुक्र। तो इन दोनों को जो है दोनों रोटेट करता है उल्टा दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम करता है। और क्या करता है? और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व करता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल बताइए। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। संगमरमर के लिए एक बार सभी शेयर कर दीजिए। बताइए संगमरमर, नेवेली, जावर और मकराना और जादूगोरा। बताइए जादूगोरा। जादूगोरा बताइए। अलका बीबी शिशु कर लिखिए। बताइए। ओके ओके सर जी, बिल्कुल। अब बताइए आंसर दीजिए इसका। चलिए सोनाली का आ गया सी। सोनाली जावर नहीं होगा, जावर नहीं होगा, मकराना होगा। मकराना संगमरमर। देखिए संगमरमर, संगमरमर। देखिए यह क्या है? रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित पूछेगा किस चट्टान का भाग है? रूपांतरित चट्टान का भाग है कौन? तो संगमरमर। संगमरमर किसका है? रूपांतरित चट्टान का। किससे रूपांतरित होता है? तो सर डोलोमाइट, डोलोमाइट से होता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट रूपांतरित होगा तो संगमरमर बनेगा। चूना पत्थर रूपांतरित होगा, चूना पत्थर, तो भी संगमरमर बनेगा। और उसके बाद चौखरिया मिट्टी, यानी खरिया मिट्टी, खरिया मिट्टी भी रूपांतरित होगा तो भी संगमरमर बनेगा। तो यह तीनों कौन है? यह तीनों अवसादी है। तीनों क्या है? अवसादी है। और इसका रूपांतरित कौन है? संगमरमर है। इसका रूपांतरित कौन है? संगमरमर है। तो इस तरह से पोस्टमार्टम होता है। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा जानवी कुमारी, गुड आफ्टरनून। जितना भी लोग हैं नए आते हैं सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि जीएस का भौकाल आने वाला त्रिनेत्र सीरीज जितना भी दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ और उसके बाद बीएसएससी सबको जो खत्म करेंगे, यहाँ पर सबको नेस्तनाबूद करेंगे। तब बताइए इतना हो गया संगमरमर से। बताइए जादूगोरा किसके लिए? तो सर यूरेनियम के लिए, यूरेनियम की खान के लिए। ठीक है। और कहाँ है? झारखंड में। झारखंड, झारखंड में जादूगोरा है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। सभी लोग शेयर करते रहिएगा। और जिसको जो क्वेश्चन में डाउट होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए मकराना विवाह कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रचना तो 2 बार मकराना लिख दिए। जो क्वेश्चन इसको हल्का लगेगा वो 4 बार 5 बार एकदम टाइप कर देगी, ऐसे ऐसे पूरा बिल्कुल होशियार सब बन गया है। चलिए कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट होगा गुरुजी? बिल्कुल होगा। बबली खातून सर आज आ रहे हैं। चलिए बताइए, सर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी मना के। बताइए भारतीय संसद के सदनों का, बताइए प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? सदनों का प्रस्ताव। बताइए सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा? बताइए। चलिए इसका आंसर जो दे दिया उसका 10 करोड़, उसको 10 करोड़ देंगे। बताइए 30 गो है लोग लाइव, 30 जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए बागी यादव सर, मनी मेराज का कॉमेडी सर। बागी यादव, मनी मेराज का जानते हैं? उसका जो कार्य क्षेत्र अलग है, मेरा कार्य क्षेत्र अलग है, तो उसका कॉमेडी नहीं करेंगे हम। सीधे कहेंगे दे देंगे दुम का नाच के गिर जाओगे, यहाँ पर हो चुपचाप। बताइए लोकसभा के सभापति, राज्यसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। तो चलिए डी 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 डी, कोई डी दे रहे हैं, कोई ए दे रहे हैं। चलिए रचना सिन्हा दांतों खिसा रही, हंसी हो रही, एक शर्मो लग रहा है। तो चलिए यहाँ भारत के राष्ट्रपति होगा। आंसर कौन होगा? भारत के राष्ट्रपति। देखिए सदनों का प्रस्ताव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा दोनों में देखिए लोकसभा, लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर, स्पीकर जो होता है, स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता। एक और क्वेश्चन पूछेगा, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन होगा था। 108 में कौन है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? इसकी अध्यक्षता। तो सर जी इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। इसकी लोकसभा अध्यक्ष। इसकी बैठक कौन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो सर बुलाता है राष्ट्रपति, बुलाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए इतना हो गया, इतना हो गया। सर पीडीएफ दे दीजिए ना, पीडीएफ नहीं मिला है आप लोग को? सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा तो
हाँ ठीक है सर, बोल दिए, सेंड कर देंगे। चलिए अब आप लोग पढ़िए 112 में मनी बिल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 112 में मनी बिल आप कह रहे हैं, यानी बजट। तो बजट नहीं है संविधान में चर्चा चर्चा तो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रपति बुलाता है। हाँ चलिए सर, आज NIT गए थे। अच्छा अलका कुमारी, अलका कुमारी NIT, अच्छा NIT अब पटना में ही रहती है, इसका मतलब अलका कुमारी पटना में रहती है। NIT घूमने की बात ही कर रही है। बताइए, चलिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए तो इसको। कैबिनेट मिशन, सभी लोग शेयर करिएगा, इतना बढ़िया कंटेंट। बताइए कैबिनेट मिशन कब आया था पहले, बताइए कैबिनेट मिशन कब आया था। तो गुरुजी यह आया था 22 मार्च, 22 मार्च, और 22 मार्च 1946 को आया था। 46 को आया था ना। चलिए तो 1946 को जब आया था तो बताइए इसमें 3 सदस्य था, 3 सदस्य था कि नहीं। तो चलिए नाम बताइए इसका। एगो कौन था, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक। उसके बाद बताइए और कौन था, स्टोफोर्ड क्रिप्स, तो सीधा हम क्रिप्स लिखते हैं, क्रिप्स। और एक कौन था, एबी एलेक्जेंडर। तो बताइए इसमें जो है अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष। चलिए 12 मार्च 1946, ठीक है। चलिए मैं NIT जाता हूँ 7 बजे इवनिंग में। बाप रे, ये 7 बजे कौन सी करे जाता है NIT में। तो अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस, यह अध्यक्ष था, अध्यक्ष। देखिए ये 22 मार्च नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 24 मार्च होगा। देखिए ये 24 मार्च होगा, 24 मार्च है ना, 24 मार्च होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। चलिए क्रिप्स, चलिए तो ई हो गया अध्यक्ष। ई क्या था, क्रिप्स क्या था, व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था। ई था नौसेना प्रमुख था, नौसेना प्रमुख। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप सभी लोग सिर्फ शेयर करते रहिए। चलिए हो गया, मिटा दे। अच्छा इसमें बताइए तो कौन कौन नोट करते हैं, कौन कौन ऐसे सिर्फ देख लेते हैं, जैसे मूवी देखता है इस तरह से देख लेते हैं। बताइए कौन कौन नोट करते हैं। आयशा सिद्दीका, डी, आयशा, यहाँ पर CD होगा, हाँ आयशा D होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका बताइए, आंसर दीजिए। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कभी अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित नहीं की थी, बताइए कौन अपना अस्थायी राजधानी स्थापित नहीं की थी, बताइए। वही तो सर हमको भी लगा 24 होगा। NK सिंह, कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, थोड़ा सा देखते हैं, दिमाग से थोड़ा स्किप होता है फिर आ जाता है कि नहीं, एक भी गड़बड़ नहीं होगा। आप बताइए इसका आंसर बताइए। बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। जो आपको डाउट लगे तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो। हम नोट नहीं करते हैं सर, क्योंकि मेरा अच्छा रिवाइज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ गुरुजी। मार देंगे। निशु कुमारी नोट्स बना लीजिएगा। अकबर और यहाँ पर हुमायूं है, यहाँ पर जहांगीर है, यहाँ पर बाबर। तो बाबर अस्थाई राजधानी कभी नहीं बनाया। अस्थाई राजधानी मेरे भाई यह क्या है, 1526 में, 1526 से मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। और 1530 में जो है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको जो है काबुल में इसका मकबरा है। कहाँ पर है, काबुल में मकबरा है इसका, ठीक है। तो इसीलिए यह जो है, यह बंदा क्या है, 4 साल रहता है। और 4 साल में यह क्या होता है, अपना राजधानी स्थायी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सब में कंसेप्ट है, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग खाली टिके रहिए, शेयर करते रहिए, सबको बुलाते रहिए, देखिए कितना अच्छा कंटेंट। चलिए मनसबदारी प्रथा कौन चालू किया था, तो सर अकबर किया था। मनसबदारी प्रथा बहुत सारा। और दीन ए इलाही कौन, अकबर। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लिखेंगे, इसीलिए आपको कहते हैं नोट्स बनाइएगा। दीन ए इलाही ये है। हुमायूं देखिए, हुमायूं कौन, तो यह जो है हुमायूं है, शेरशाह सूरी से के साथ युद्ध किया था। कौन, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। चलिए यह। और जहांगीर किसके लिए जाना जाता है, चित्रकारी के लिए। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो
जहांगीर के काल के का स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल, चित्रकारी का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को। सभी लोग जितने हैं चैनल पर लाइक सब्सक्राइब, एगो ऐसे घंटा बटन इतना गोल का होगा उसको दबा दीजिएगा ऐसे करके, और दबा करके और नोटिफिकेशन आएगा आप में। चलिए जब जब हम यूट्यूब पर आएंगे तब आपको दिख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन अकबरुद्दीन इलाही, हाँ बिल्कुल मुकेश कुमार अकबरुद्दीन इलाही। चलिए देखिए 15, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? बताइए तो। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना बताइए। 50 ईयर प्लान का जो है लक्ष्य क्या था? लक्ष्य, चलिए नजमा कुमारी, हम आ गए। ये कभी चली जाती है, नजमा कुमारी नहीं सिर्फ नजमा है, कभी चली जाती है कभी आ जाती है। चलिए औद्योगिक शहरीकरण, विकास एवं आत्मनिर्भरता, सभी लोग जवाब दीजिए। उसके बाद निर्धनता में कमी, शहरीकरण, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण। तीसरा सामाजिक कल्याण, आत्मनिर्भरता, समानता एवं औद्योगिक विकास। चौथा समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता। तो चलिए जवाब दीजिए। अच्छा, हम आपको कहीं से भी ढूंढ लेंगे सर। चलिए हम लापता ही नहीं होंगे जो ढूंढिएगा, बढ़िया ही ढूंढने वाली है। हम कहीं जा थोड़ी रहे। निशु कुमारी का सी आ रहा है, जिसका जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छा, नजमा कुमारी बुला जाता है, बहुत सारा कुमारी है इसीलिए। चलिए चलिए, यहाँ समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता, यह इसका जो है ये है। चलिए अब देखिए पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछता है तो कौन कौन? तो हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड हेराल्ड मॉडल। हेराल्ड मॉडल कौन था? प्रथम था। और द्वितीय कौन था? द्वितीय कौन था? पीसी, पीसी महालनोबिस, महालनोबिस, महालनोबिस। तो यह दोनों मॉडल जो है पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा, ये प्रथम है और ये क्या है? द्वितीय है 50 ईयर प्लान में। चलिए रचना सिंह दांत खिसर रही है, ए नहीं होगा सर, रचना सिंह फिर कर रही है। चलिए चलिए नजमा कर रही है, हम खाना खाने गए थे भूल गए थे। अब मुंह भेजना नहीं छोड़ती है ये लोग, एगो एगो मुंह भेजिए देती है कोनों कोनों में। चलिए सानिया प्रिया आप भी मुंह भेजे हैं, लाल बला रो रहे हैं। बताइए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है, देखिए कह रहा है कि यानी वार्षिक वर्षा की कमी जो सामान्य वर्षा होता था उससे कम होती है, तब देखिए उससे अधिक होती है, वर्षा से देश अधिक होती है, तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो बताइए 25%, 20%, 50% और 40%। तो बताइए सामान्य वर्षा से कितना अधिक होती है तो सूखा प्रचंड आता है? बताइए। चलिए हंस रहे हैं सब लोग। इसी तरह आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम जॉब ले लीजिए। ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं है मेरे भाई, कभी भी जो है स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग में। ज़िंदगी है चढ़ाव उतार थोड़ा सा आएगा, लेकिन आपका इसमें हो जाएगा 50%। तब 50% से जो है ये होगा सूखा ज़्यादा हो जाएगा, वर्षा की कमी होगा, तब जा कर के जो है ये क्या हो जाएगा? सूखा होगा, प्रचंड सूखा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। डी। चलिए आरती कुमार यादव बिल्कुल सही है। अच्छा 25% या इससे कम, 25% या इससे कम होगा तो मरुस्थल होगा। क्या होगा सर? मरुस्थल होगा, मरुस्थल होगा। इस सब को याद रखिएगा, सभी को याद रखिएगा। शेयर करिए सभी लोग, अभी 35 लाइव है, इसको 50 पहुँचाइए। तो आप सभी पर दायित्व रहा, इसको 50 करिए, सभी लोग 50 करिए। तो बताइए इतना अच्छा से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे लिए शेयर कर दीजिए। चलिए सर आपका आशीर्वाद है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रचना कुमारी, मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी का हो जाए। वर्ष भर गर्म और आर्द्र किन क्षेत्रों में रहता है? बताइए, आप सभी लोग आंसर दीजिए, तब तक हम इसको गोल बनाते हैं। बताइए बताइए आप सभी लोग, वर्ष भर जो है आर्द्र और ज्यादा गर्मी कहाँ पर रहता है? बताइए आप सभी लोग, देखते हैं किसको किसको आता है। बताइए बताइए आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? तो सर यह 0 डिग्री है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है। ठीक है, यह सर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, यहाँ 66.5 डिग्री है, नॉर्थ है। यह आर्कटिक वृत्त है, और यहाँ पर है क्या?
यहाँ पर है ध्रुव है, पोल समझिए, यह क्या है 90 डिग्री नॉर्थ। चलिए इसी तरह 23.5 डिग्री क्या है साउथ है, और 66.5 डिग्री क्या है साउथ है, और यह पोल है, पोल है, तो यह क्या है साउथ पोल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री साउथ पोल है। अब बताइए जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क से लेकर के ये मकर रेखा है, मकर रेखा तक के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब यहीं पर जो है यहीं जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहीं पर क्या होता है आर्द्रता ज़्यादा रहता है, आर्द्रता, और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा रहता है। तो अब बताइए कौन होगा आंसर। चलिए प्रणाम गुरुदेव जी हूँ जूही कुमारी, जूही झा बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप सभी को आशीर्वाद है, यहाँ पर सभी डी दे रहे हैं। विभा कुमारी डी है, मुकेश कुमार ए है, आज मुकेश कुमार ठाकुर नहीं है, नीलेश का डी है। तो जिसका जिसका डी है मेरे भाई सबका सही है, सबका सही है। चलिए किसका किसका मोई मोई होने वाली है। ये नजमा जो है ना, नजमा सिर्फ जो है हमको लगता है चलिए ये बहुत हंसती है, इसका जो है ना दांत निकल गया होगा, नजमा का बहुत ज्यादा हंसती है ये। बताइए अब बताइए आप इसका आंसर बताइए। 18 निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है बताइए, तो बताइए कौन सा सही है, जवाब दीजिए आप सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए रचना ओके करे बीबी, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। जितने भी लोग हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा दीजिएगा। यहाँ जीएस का भोकाल पूरा कंसेप्चुअली समझाया जा रहा है आपको। पूजा कुमारी हाँ सही में मैं नजमा सही में। चलिए सब हंस रही है। यहाँ पर देखिए भारत रामसर सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है, बताइए सही है कि गलत। सर सही है, चलिए सही है। उसके बाद बताइए रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल है। आर्द्र भूमि यानी दलदली भूमि से संबंधित है, ठीक है, दलदली भूमि से। इस समय भारत में 76 रामसर स्थल है, ये गलत है, 76 नहीं है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। और सबसे अधिक कौन में है, तो अधिक किस राज्य में है, तो सर अधिक है तमिलनाडु में। अधिक कहाँ पर है, तमिलनाडु में। चलिए तो यहाँ पर देखिए नजमा को यहाँ पर नींद लग रहा है, तो कौन होगा बताइए, कौन होगा। 4 होगा ना, 1 एवं 2 होगा। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान में और थोड़ा सा सोच के बनाइएगा, ठीक है। हाँ तो जिसका जिसका डी आ रहा है, बबली खातून डी आ रहा है, सानिया प्रिया का बी आ रहा है, बी वाला गलत, सानिया कुमारी फंस गई है, सानिया प्रिया। अगला क्वेश्चन बताइए। नीलेश आपका सही आ रहा है, जूही सही आ रहा है। चलिए अगला मुकेश कुमार तमिलनाडु, बिल्कुल। ये कौन आई, अच्छा जियानसिका, चलिए आपका भी सही है। अब बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन। चलिए तलछापर अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तलछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। वीरेंद्र कुमार डी बिल्कुल मेरे भाई आपका भी सही है। उसके बाद चलिए बताइए पार्वती आपका भी। यहाँ पर बताइए हरा कबूतर, काला हिरन, उसके बाद बाघ और मगरमच्छ। देखिए काला हीर लिख दिया है, इसको हीर टाइपिस्ट जो है ना पूरा हीर और रांझा का जो है रात में मूवी देखा होगा, इसीलिए हीर लिख दिया है, हिरन होगा हिरन। चलिए तो आप बताइए कौन होगा। चलिए ब्लैक हिरन, बिल्कुल जूही झा, ब्लैक हिरन, काला हिरन बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है काला हिरन। तो जिसका जिसका काला हिरन है सही है। मेरे सही था हम, अच्छा नहीं देखे थे, अच्छा आपका सही था, बिल्कुल बिल्कुल सही था आपका। चलिए रचना सिन्हा, अब इसका आंसर दीजिए तो आप सभी लोग। कोपेन की योजना के अनुसार गंगा का मैदानी क्षेत्र किस जलवायु के प्रकार में आता है, इसको बता दीजिए। जो इसको बता देगा उसको 30 करोड़ रुपया। चलिए बताइए सभी लोग यहाँ आंसर दीजिएगा। अब देखिए काला हिरन सही में भेज दिया इनके सिंह, तरह तरह का इमोजी याद करके रखता है। अच्छा इसको याद करते हैं कि कहीं मिलता है बताइए तो। चलिए नीलेश हंस रहा है, यहाँ पर इसका जवाब दीजिए। ASCWG AWD
एफ सी। तो कौन होगा इसका आंसर? 20 का सी, एन के सिंह। बिल्कुल मेरे भाई, जवाब दे दिए। आपको 30 करोड़ मिल रहा है। आप मान लीजिए कि आपको 30 करोड़ हो गया, आप अमीर हो गए एकदम, जाके सब कुछ खर्चा कर दीजिए दोस्तों के साथ। चलिए सभी लोग जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जलवायु वर्गीकरण का बात करेगा तो यहाँ पर एगो कोपन है। देखिए जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन आता है? जलवायु वर्गीकरण से संबंधित थ्योरी जो दिया, थ्योरी कौन कौन दिया? देखिए थ्योरी यह दिया आपका, एक था कोपेन, कोपेन था, कोपेन। एक था ट्रीवार था, एक था ट्रीवार था, ट्रीवार था। एक था थानथ्वेट, 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 थ्वेट। तो यह 3 व्यक्ति जो है जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। तो मेरे भाई इसको याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है या नहीं है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, गर्मी में 40 डिग्री तक पहुंचाता है। बिल्कुल सर जी, कमेंट सिलेक्शन में मिलता है, सिर्फ नाम लिखने पर आ जाता है, और नाम लिखने पर आ जाता है। देखिए इसको कितना उसके बारे में पता है। यदि पढ़ाई लिखाई के बारे में इतना पता रहता, आईएएस बन जाता। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है? बताइए बताइए, किसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया? आरती यादव सेल्फी ले रही है क्लास में आके, बकले लिया कहीं का। इसमें क्लास में सेल्फी लिया जाता है? बताइए। समुद्र, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। बताइए कौन होगा यहाँ पर आंसर? आंसर बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर कितना का? 21 का दीजिए तो आंसर आप सभी लोग। और नीतीश कुमार दिया ए। चलिए, तो जिसका ए है उसका गलत है, ये वाले फंस गए हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है मेरे भाई? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य का उपाधि इसी को दिया गया है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है मेरे भाई, यह जो है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है? तो सर चंद्रगुप्त प्रथम है वास्तविक संस्थापक। सी। तो चलिए नजमा सी। चलिए काजू सिंह आ गई है और 21 का सी दे रही है। चलिए किशमिश छुआरा जितना है सबको बुला लीजिए तो आप। काजू, चलिए प्रणव, पार्वती आपका भी सही है, आयशा आपका तो सही रहता ही है, बबली खातून सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जयंती का, यादव सभी का सही है। बताइए, सब पार्टी जो बदल लेती है बाद में आंसर रुकल रहती है, रुकल रहेगी। हम जैसे आंसर यहाँ पर किए उसी तरह से टिप देगी लोग। चलिए बताइए, कॉटन जिन का आविष्कार किया, कॉटन जिस चीज का आविष्कार किया वह क्या था? बताइए इसमें से। जेथरो टूल, एली व्हिटनी और टर्निप टाउनलैंड, और उसके बाद जेम्स वाटकिन है। तो कॉटन जीन जो है, जीन्स होगा जीन, इसका आविष्कार कौन किया था? बताइए इस सब में से, इन सब में से बताइए। काजू कह रही सर आप भी न, तो हम क्या? चलिए हम मास्टर है यहाँ पर। देखिए एली व्हिटनी नाम रखे हैं काजू। ये अपना से रखी होगी, पक्का पता है हमको। ये काजू अपना से नाम रखी है, ये मम्मी पापा का नाम रखा गया नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। तेईस। राणा प्रताप सिंह ने 1576 में देश में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो बताइए 1576 में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। तो जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा दीजिएगा। चलिए चलिए जॉब कर रही हूँ। अच्छा एनके सिंह आप जॉब कर रही हूँ, इसीलिए कमेंट सेक्शन के बारे में बहुत कुछ पता। अच्छा चलिए आईटी में जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा नहीं, चलिए रनकपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, जवाब दीजिए। चलिए तो इसका सी किसका आ रहा है? एनके सिंह, ये फंस गया है, चित्तौड़ नहीं होगा। और कौन कौन फंसा है? बी रंजीता कुमारी आपका आ रहा है, ये भी फंस गई है। चलिए काजू का सी आ रहा है, ये तो फंस गई है, सब फंसिए गया इसमें से। जूही झा बिल्कुल सही,
जूही बिल्कुल सही है। मुकेश सर सब फंस गया, हल्दी घाटी जूही है, बिल्कुल आपका सही है। चलिए यहाँ पर देखिए, हल्दी घाटी अकबर, अकबर अकबर और जो है अकबर आपका राणा प्रताप, राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप जो है, यह दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब? तो सर 1576 में, 1576 में यह युद्ध हुआ था। तो चलिए हल्दी घाटी का युद्ध बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप सभी लोग जो है यहाँ पर पढ़ते रहिए, कोई इधर उधर नहीं करना है किसी को। बताइए मुकेश कुमार सर किधर फंस गए हैं? अच्छा किधर फंस गए हैं? सी नंबर में आप फंस गए थे। चलिए चलिए हम भी गुरुजी, नजमा आ गई है, चलिए ये भी फंस गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए तो, बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, बताइए आप सभी लोग। चलिए नजमा जब भी आती है 3-4 गो लड़की को पकड़ के लेके आती है साथ में। चलिए 15 जनवरी, 13 अप्रैल, 15 अगस्त और उसके बाद 1 मई। तो बताइए कौन होगा, कौन होगा? 1 मई, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सभी छाप दिया है 1 मई, 1 मई बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 1 मई को मजदूर दिवस। चलिए उसके बाद और इसमें कौन है बताइए तो? 15 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, चले अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण दिवस में बताइए। 22 मार्च को कौन? 22 मार्च, 22 मार्च जल दिवस, जल दिवस या बिहार दिवस, विश्व जल दिवस या बिहार जल दिवस, ठीक है बिहार। उसके बाद 22 मई, तो 22 मई जैव विविधता दिवस, कौन? जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस। और उसके बाद 22 मई हो गया, एक और है आपका 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल कौन है? तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, ठीक है ना, ओजोन दिवस। तो यह सब जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। 22 मार्च बिहार जल, बिल्कुल बिल्कुल बिहार दिवस, बिल्कुल 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, बिल्कुल इंडियन आर्मी डे। चलिए नीलेश कुमार बिल्कुल आपका सही है। चलिए नजमा खाली मुंह कान भेजते रहती है, पढ़ो चुपचाप। नजमा दे देंगे दूं का नाच के गिर जाओगी, यहाँ पर पढ़ो, खाली मुंह कान भेजते रहती है। बताइए ये उचित है? खाली बार बार मुंह कान। बताइए 25 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने इसका स्थान लिया? तब बताइए तो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को समाप्त करने के बाद इसमें कौन है जो स्थान ले लिया है किसका? CFC का। तो सल्फर हेक्साक्लोराइड, उसके बाद हेलोन, उसके बाद पर फ्लोरोकार्बन, उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तब बता दीजिए आंसर, बताइए आंसर सभी लोग। सर जी बेच के बारे में पता चला सर, बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था सर। अच्छा बेच के, कौन बेच के बारे में बताइए तो? काजू बताइए आप सभी लोग। चलिए थल सेना दिवस, बिल्कुल बी सबका आ रहा है, सबका सही है, सबका सही है। आप सभी से एक और क्वेश्चन बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? बताइए तो, इस कब हुआ? यह बता देता हूँ कि यह कनाडा में, आप लोग ईस्वी बताइएगा कि कब हुआ। चलिए ईस्वी बताइएगा, सभी लोग शेयर करते रहिएगा। जिसको जिसको GS का जो है पूरा कंप्लीट तैयारी करना है वो सब जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे।